मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे खड़ा होता है और नीचे कूदने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि कुछ लोग उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि उनके हाथों मारे जाने से बेहतर है कि वो खुद अपनी जान दे दे। इस आदमी का नाम एडी होता है जो हमें बताता है कि वो इस हालत तक कैसे पहुंचा और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एडी एक लेखक होता है जो नई किताब लिखने की कोशिश तो करता है लेकिन लिख नहीं पाता। घर में बैठे बैठे वो धीरे धीरे आलसी और शराबी बन चुका होता है। वो दिन भर टीवी देखकर या खाना खाकर टाइम पास करता है पर कुछ लिख नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा उससे मिलने आती है लेकिन एडी की लाइफस्टाइल में कोई बदलाव न देखकर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। एडी की पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी जो ज्यादा दिन नहीं टिकी और डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो सड़क पर यूं ही भटक रहा होता है तभी कोई उसे आवाज देता है। वो वर्णन होता है, एडी का एक्स साला, जिससे वो लगभग 9 साल बाद मिल रहा होता है। पहले वर्णन एक ड्रग डीलर था पर अब वो एक फार्मा कंपनी के लिए काम करता है और एडी को अपने साथ ले जाकर एक नई ड्रग एनजीटी ट्राई करने को देता है जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती और जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं होता। वर्णन कहता है कि ये ड्रग दिमाग की 100% कैपेसिटी एक्टिवेट कर देती है, लेकिन एडी को चेतावनी भी देता है कि इसे ज्यादा न ले क्योंकि इसका कंट्रोल उसके पास नहीं। एडी सोच समझकर वो पिल ले लेता है और तुरंत असर शुरू हो जाता है। एडी का पूरा नजरिया बदल जाता है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगती है। वो हर चीज पर फोकस करने लगता है। एनजीटी का असर आते ही एडी का दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। एडी अपनी बुक लिखना शुरू करता है और कुछ घंटों में पूरी बुक कंप्लीट कर देता है। अगले दिन सुबह एनजीटी का असर खत्म हो चुका होता है और एडी वापस पहले जैसे डल मोड में आ जाता है। फिर भी एडी वो बुक लेकर अपनी एजेंट के ऑफिस जाता है। एजेंट को यकीन नहीं होता कि एडी ने इतनी जल्दी बुक लिख दी, पर एडी बोलता है कि सिर्फ 10 से 15 पेज पढ़ लो, पसंद ना आए तो एडवांस वापस कर देना। एजेंट मान जाती है। बाद में एडी को एजेंट से एक वॉइस मेल आता है। उसे उसकी बुक बहुत पसंद आई थी और वो एडी को अपने ऑफिस बुलाना चाहती थी। एडी बहुत खुश होता है लेकिन उसे याद आता है कि ये सब एनजीटी की वजह से हो रहा है तो उसे और गोलियां चाहिए होती हैं। एडी वर्णन के कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाता है लेकिन कोई वर्णन को मार चुका होता है। अपार्टमेंट पूरी तरह बिखरा होता है और वर्णन की लाश फ्लोर पर पड़ी होती है। एडी पुलिस को कॉल कर देता है लेकिन तब उसे समझ आता है कि जो लोग वर्णन के घर आए थे वो एनजीटी ढूंढ रहे थे और जब उन्हें एनजीटी नहीं मिली तो उन्होंने वर्णन को मार दिया। इसका मतलब एनजीटी कहीं छुपी हुई है। एडी पूरा घर छान मारता है लेकिन एनजीटी नहीं मिलती। तब उसे ओवन दिखता है और ओवन के सीक्रेट लॉकर में उसे एक पैकेट मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे और एनजीटी का पूरा ढेर होता है। पुलिस आती है पर एडी एनजीटी और पैसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद एडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। 4 दिन में वो और 4 किताबें लिख लेता है, 3 दिन में विदेशी भाषाएं सीख लेता है और कुछ ही दिनों में वो पैसे भी कमाने लगता है। एनजीटी की वजह से वो सुपर इंटेलिजेंट बन चुका था। एडी कुछ नए दोस्त बनाता है, हॉलीडे के इनवाइट्स मिलने लगते हैं और वो दूसरे देशों में जाकर राइटिंग और बड़े काम करने लगता है। फिर वो स्टॉक मार्केट सीखता है। पहले दिन $2000 कमाता है, अगले दिन उससे भी ज्यादा। लेकिन एडी को बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए और पैसे चाहिए होते हैं। बैंक लोन नहीं देता तो वो गेनेडी नाम के एक रशियन शार्क से पैसे ले लेता है। एडी प्रॉमिस करता है कि वो पैसे वापस करेगा वरना गेनेडी उसे टॉर्चर करेगा। एनजीटी की मदद से एडी शहर की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और हफ्तों में मिलियंस कमा लेता है। कार्ल वैन लून, जो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है, एडी से मिलना चाहता है। एडी कार्ल से मिलता है और तब तक वो काफी सफल और कॉन्फिडेंट बन चुका होता है। न्यूज़पेपर में एडी की फोटो आने लगती है क्योंकि उसकी वजह से कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा होता है। लेकिन एक दिन एडी नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इग्नोर करता है और वहां से निकल जाता है। रात में एडी कंफर्म करता है कि सच में कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी एडी को एनजीटी का एक बड़ा साइड इफेक्ट महसूस होता है और उसे पहला ब्लैकआउट आता है। 1 सेकंड पहले वो बेडरूम में होता है और अगले ही सेकंड लॉबी में, बिना याद के कि वो फ्लैट से कब निकला और कितना टाइम बीत गया। अगले दिन एडी के साथ कार्ल वैन लून की मीटिंग होती है। कार्ल के आने के बाद एडी उसे एनालाइज करता है और थोड़े ही टाइम में कार्ल को इम्प्रेस कर देता है। कार्ल एक बड़ी कंपनी खरीदने वाला होता है और एडी का एक्सपर्ट एनालिसिस सुनकर वो एडी को अगले दिन अपने ऑफिस बुलाता है और उसे अपने प्रोजेक्ट पर रख लेता है। फिर कार्ल एडी को उसके घर के सामने ड्रॉप कर देता है। तभी उसे एनजीटी का दूसरा साइड इफेक्ट महसूस होता है, एक और ब्लैकआउट। 1 सेकंड में वो बी ब्लॉक में होता है, अगले ही सेकंड टाउन के बीचों बीच। अचानक वो भागने लगता है और अगले ही पल वो एक क्लब में होता है। फिर अगले ही पल एक लड़की के साथ कमरे की तरफ जा रहा होता है और अगले ही पल वो सबवे में होता है जहाँ कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो जाता है। वो लोग एडी को पीटने वाले होते हैं पर एडी को ब्रूस ली की एक फाइट सीन याद आ जाती है जो उसने कभी टीवी पर देखी थी और एनजीटी के असर में वो बिल्कुल वैसे ही फाइट करता है और सबको हरा देता है। फिर वो भागता है और 18 घंटे बाद जब ड्रग का असर खत्म होता है वो खुद को एक ब्रिज पर पाता है। उसे कुछ याद नहीं होता कि उन 18 घंटों में उसने क्या किया। एडी घर जाकर सो जाता है। उठकर कार्ल वैन लून की फाइलें समझने की कोशिश करता है पर एनजीटी के बिना वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। अब एडी देखता है कि
उसके पास एनजीटी की गोलियां खत्म हो गई हैं। वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर असिस्टेंट को मीटिंग कैंसिल करने को बोलता है, पर वो कहता है कि ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, चाहे जो हो एडी को आना पड़ेगा। एडी कार्ल से मिलता है पर मीटिंग में फोकस नहीं कर पा रहा होता। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, एक होटल में एक लड़की का मर्डर हुआ है। एडी को हल्का सा याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो रात को था। वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अब उसके पास एनजीटी नहीं बची थी और उसकी बॉडी कमजोर होती जा रही थी। एडी सोचता है कहीं उसने ही तो उस लड़की को नहीं मार दिया। एडी घर आता है, फिर अपनी एक्स वाइफ मेलिसा से मिलने जाता है। मेलिसा बहुत बुरी हालत में होती है, बुरी तरह बीमार, कमजोर और बूढ़ी लग रही होती है। वो बताती है कि वो भी एनजीटी लेती थी। सब पहले बहुत अच्छा चल रहा था, आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन हर कोई इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे डर लगने लगा, इसलिए उसने एनजीटी लेना छोड़ दिया। पर वो कहती है एनजीटी छोड़ने के बहुत भारी साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिर दर्द, उल्टी, ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। यानी एनजीटी दिमाग को सुपर बूस्ट कर देता है, पर उसे छोड़ने पर दिमाग को खत्म कर देता है। मेलिसा कहती है कि उसने सिर्फ 1 हफ्ते एनजीटी ली थी, वो भी 2 साल पहले, पर अभी तक रिकवर नहीं हो पाई। एडी को झटका लगता है। मेलिसा बोलती है तुमने एनजीटी इतनी ज्यादा ली है, अगर तुमने अब छोड़ा तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। अगर गोलियां हैं तो लेते रहो। एडी वापस घर जाने के लिए निकलता है। उसके पास एक गोली बची होती है, पर वो तुरंत नहीं खाता, अपने पास रख लेता है। घर पहुंचने से पहले ही गेनेडी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि एडी ने अभी तक उसके पैसे वापस नहीं किए थे। गेनेडी उसे पीटने लगता है। तभी एडी की एनजीटी की आखिरी पिल जमीन पर गिर जाती है। गेनेडी देख लेता है। एडी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एडी इतना कमजोर होता है कि वो लड़ नहीं पाता। गेनेडी एनजीटी खा लेता है और उसका दिमाग तुरंत सुपर शार्प हो जाता है। फिर एडी बैंक से पैसा निकाल कर उसे वापस दे देता है। अब एडी के पास कोई एनजीटी नहीं बची थी। एडी चल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के ऑफिस जाता है, काफी बुरी हालत में, और फाइनली वो लिंडा को सब सच बता देता है। लिंडा गुस्से में आ जाती है। एडी बोलता है कि उसने कुछ पिल्स कहीं छुपा रखी हैं और लिंडा को जाकर उन्हें लाना होगा। हैरानी की बात ये थी कि एडी ने बची हुई पिल्स लिंडा के घर पर ही छुपा रखी थी। लिंडा अपने घर जाती है। पिल्स लेकर वो अपने ऑफिस वापस जाने लगती है, पर एडी को कॉल करके बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वही आदमी जो एडी का भी पीछा करता था और होटल में भी था। वो आदमी लिंडा की टैक्सी के पास आता है, पर लिंडा भाग जाती है। पार्क में वो 2 लोगों से मदद मांगती है, पर वो आदमी उन दोनों को भी चाकू से मार देता है। लिंडा भागकर एक खुले आइस स्केटिंग एरिया में पहुंचती है। वो बहुत डरी हुई होती है। आदमी उसे ढूंढ रहा होता है। लिंडा एडी को कॉल करती है। एडी उसे शांत रहने को कहकर बोलता है एनजीटी की एक पिल खा लो, तुम्हें खुद बचने का तरीका समझ आ जाएगा। और कोई रास्ता न होने पर लिंडा एक एनजीटी ले लेती है और कुछ सेकंड बाद उसका नजरिया भी पूरी तरह बदल जाता है। वो भी हर चीज पर फोकस करने लगती है और भागना शुरू करती है। जैसे ही वो आदमी उसे देखता है, तुरंत उसका पीछा करने लगता है। लिंडा सीधा आइस स्केटिंग एरिया में घुस जाती है। वहाँ एक लड़की को पकड़कर उसके स्केटिंग वाले जूतों से उस आदमी पर वार करती है। आदमी घायल हो जाता है और लिंडा वहाँ से निकल लेती है। फिर लिंडा एडी को एनजीटी दे देती है। एडी ठीक हो जाता है। दोनों एक होटल में चेक इन कर लेते हैं। अगले दिन सुबह लिंडा एडी से बहुत गुस्सा होती है। बोलती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो अलग एडी है और एनजीटी लेने के बाद तुम कोई और ही बन जाते हो। एडी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा ने भी एनजीटी ली थी, इसलिए उस पर कोई बहाना काम नहीं करता। लिंडा एडी को ऑप्शन देती है, या तो उसे चुने या फिर ये ड्रग। एडी प्रॉमिस करता है कि वो एनजीटी छोड़ देगा, पर पहले सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तब तक लिंडा उसे छोड़कर चली जाती है। एडी बाहर देखता है, गेनेडी उस पर नजर रखे होता है। एडी जाकर उससे मिलता है, पर अब गेनेडी को पैसे नहीं, एनजीटी चाहिए होती है। एडी उसे गाली दे देता है और फिर अपने लिए बॉडीगार्ड हायर कर लेता है। फिर एडी कार्ल से मिलता है और उसे किसी तरह मना लेता है और उसके प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। एडी डिस्कवर करता है कि अगर एनजीटी का डोज मेंटेन रखे, शराब न पिए, खान पान सही करे और ठीक से नींद ले, तो एनजीटी के साइड इफेक्ट जैसे ब्लैकआउट से बचा जा सकता है। और ये ट्रिक काम भी करती है। एडी एक स्पेशल सूट बनवाता है जिसमें एनजीटी रखने की सीक्रेट पॉकेट होती है। फिर एक प्राइवेट लैब तैयार करवाता है ताकि एनजीटी को रिवर्स इंजीनियर करके उसका फॉर्मूला समझ सके, साइड इफेक्ट कम करे और ज्यादा पिल्स बना सके। साइंटिस्ट बोलता है कि 6 महीने लगेंगे। एडी उसे 2 मिलियन ऑफर करता है और वो 2 महीने में काम खत्म करने के लिए मान जाता है। टाइम टू टाइम एडी उस प्रोजेक्ट को संभालता रहता है। फिर एक दिन पुलिस ऑफिसर एडी को बुलाता है। होटल में जो लड़की का मर्डर हुआ था, एक आई विटनेस ने एडी को उसके साथ देखा था। एडी को कुछ याद ही नहीं होता। पुलिस वाला उसे पूछताछ के लिए ले जाता है, लेकिन एडी शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर हायर कर लेता है और बाहर आ जाता है। अगले दिन कार्ल की मीटिंग होती है। एडी भी मौजूद होता है। वे लोग हैंक एटवुड की कंपनी खरीदने वाले होते हैं। एडी नोटिस करता है कि हैंक की तबीयत बहुत खराब है, शायद उम्र की वजह से। डील फाइनल हो जाती है और हैंक कंपनी बेचने को तैयार हो जाता है। कार्ल एडी को $40 मिलियन देता है और कहता है कि ये तुम्हारी क्षमता के सामने कुछ भी नहीं। साथ ही पार्टनरशिप का ऑफर भी दे देता है। एडी बहुत खुश होता है। 40 मिलियन मिल गए, अमीर
अमीर बन चुका था, देश के टॉप बिजनेसमैन ने पार्टनरशिप भी दे दी। एडी एक सिक्योर पेंट हाउस खरीद लेता है। अगले दिन सड़क पर गेनेडी मिलता है, जो अब एडी को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि पिल्स दो, वरना मैं कार्ल को बता दूंगा कि तुम ड्रग्स लेते हो। एडी कहता है कर ले जो करना है, पर गेनेडी धमका कर चला जाता है। एडी सोचता है कि कल डील होने के बाद अगर कार्ल को पता भी चल जाए तो क्या कर लेगा, उसे 40 मिलियन मिल ही चुके होंगे। दूसरे दिन ऑफिस में सब लोग हैंक का इंतजार कर रहे होते हैं, पर कोई खबर नहीं मिलती। तब हैंक की वाइफ आती है और बताती है कि हैंक सुबह ही बीमार होकर कोमा में चला गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी पत्नी के पास होती है, मतलब डील अभी तक लटकी हुई है। ऑफिस से बाहर आते वक्त एडी देखता है कि उस बीमार बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड वही आदमी निकला जो शुरू से उसका पीछा कर रहा था। मतलब ये आदमी एनजीटी के लिए एडी के पीछे पड़ा था, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी एनजीटी लेता था। फिर एडी पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि आई विटनेस किलर को पहचानने आया होता है। एडी अपना कोट बॉडीगार्ड को दे देता है और उसके जैसे दिखने वाले लोगों के बीच खड़ा हो जाता है। आई विटनेस एडी को पहचान नहीं पाता और एडी बच जाता है। स्टेशन से निकलकर एडी कार्ल के ऑफिस जाने लगता है। कार्ल पूछता है तुम कहाँ गायब हो जाते हो? एडी कहता है नीचे ही था। तब एडी को समझ आता है कि एनजीटी का असर खत्म हो रहा है। वो बाथरूम जाकर पिल लेने जाता है, पर एनजीटी सीक्रेट पॉकेट से गायब होती है। एडी बहुत ढूंढता है पर एनजीटी नहीं मिलती। तब एक पार्सल आता है, उसमें उसके बॉडीगार्ड का कटा हुआ हाथ होता है, मतलब बॉडीगार्ड मारा जा चुका था। एडी घबराकर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसे समझ नहीं आता एनजीटी कहाँ गई। एडी घर आता है, न्यूज में हैंक की तबीयत की ही खबर चल रही होती है। तभी उसे पता चलता है उसका लॉयर वही आदमी था जिसे हैंक ने भी हायर किया था। इसका मतलब पुलिस स्टेशन में उसी लॉयर ने एनजीटी चुराई थी। और अगर हैंक एटवुड को एनजीटी मिल जाएगी तो वो कार्ल को कंपनी नहीं बेचेगा, डील टूट जाएगी। एडी को ना 40 मिलियन मिलेंगे ना कार्ल की पार्टनरशिप, मतलब सब कुछ खत्म। एडी अपनी हालत पर हंसने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। एडी कैमरा में देखता है, बाहर गेनेडी था, उसे एनजीटी चाहिए थी, इसलिए एडी के पास आया था। एडी के फोन में नेटवर्क भी नहीं होता। एडी बालकनी की तरफ देखता है और मूवी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। तभी एडी को याद आता है उसने एक पिल कहीं न कहीं छुपा कर रखी है। फाइनली उसे याद आता है वो आखिरी पिल एक डब्बे में है। एडी तुरंत वो डब्बा ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ गेनेडी दरवाजा काट कर अंदर आने वाला होता है। फाइनली एडी को वो डब्बा मिल जाता है जिसमें एक पिल बची होती है। तभी वे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एडी का ध्यान भटक जाता है और वो गिर जाता है और वो आखिरी पिल गेनेडी उठाकर खा लेता है। ये देखकर एडी उनके हाथों मरने से अच्छा बिल्डिंग से कूदने जाता है, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे पीट कर एक जगह बिठा देते हैं। एडी साइड में रखे चाकू को देखता है। गेनेडी अपने आदमियों को बोलता है एनजीटी ढूंढो, और मौका मिलते ही एडी चाकू अपने पास रख लेता है। गेनेडी एडी को टॉर्चर करने का सामान निकालने लगता है ताकि एडी से एनजीटी का राज निकल सके। उसके आदमी एडी की तिजोरी काटने लगते हैं। जैसे ही गेनेडी एडी के पास आता है, एडी उस पर चाकू से हमला कर देता है और तब तक मारता रहता है जब तक गेनेडी मर नहीं जाता। अब एडी उसके बगल में पड़ा होता है। गेनेडी के आदमियों को तिजोरी काटने की आवाज से पता ही नहीं चलता कि गेनेडी मर चुका है। एडी भी मरने वाला होता है। तभी गेनेडी का खून उसकी तरफ बहकर आता है। एडी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो उनके हाथों मर जाए या गेनेडी का खून पीकर एनजीटी अपने ब्लड में डाल ले। एडी दूसरा ऑप्शन चुनता है और खून पी लेता है, जिसके बाद वो सुपर एक्टिव हो जाता है और आसानी से बाकी गुंडों को मारकर वहां से भाग जाता है। स्टोरी एक साल आगे बढ़ जाती है। एडी की बुक पब्लिश हो चुकी होती है और देश की बेस्ट सेलर बन जाती है। एडी संसद चुनाव में खड़ा होता है क्योंकि उसे एक दिन प्रेसिडेंट बनना है। वहीं दिन कार्ल उससे मिलने आता है और कार्ल को पता चल चुका होता है कि एडी एनजीटी लेता है। कार्ल एडी को बोलता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए और संसद बनने के बाद कार्ल के इलीगल बिजनेस में मदद करनी चाहिए, नहीं तो कार्ल सबको बता देगा कि एडी ड्रग एडिक्ट है और वो चुनाव हार जाएगा। फिर एडी मुस्कुराता है और बोलता है कि उसने एक साल में एनजीटी को डेवलप करके ऐसा बना लिया कि अब उसे रोज रोज नहीं लेना पड़ता, एक बार लेते ही लाइफ टाइम असर रहता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी उसने हटा दिए हैं। एडी का दिमाग अब हर समय 100% क्षमता पर काम करता है। वो अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका था।